हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रीजनिंग के ऊपर हमारी वीडियो रहेगी। आपका कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें जो रीजनिंग के जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आपको, जो भी आपको टॉपिक पूछे जाएंगे, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो एचपी पुलिस का जो आपका भी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, एचपी पीएससी द्वारा जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उसमें आपको जो रीजनिंग पूछी जाएगी उसके रिगार्डिंग जो ये आपकी आज की वीडियो रहेगी। और साथ में अगर कोई अदर एग्ज़ाम है उनमें भी आपको अगर रीजनिंग पूछी जाती है तो जो ये टॉपिक है इनको मैं जो है टॉपिक वाइज आपको जो है रीजनिंग करवाऊंगा। तो वो सारे टॉपिक को मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए जो है बेनिफिशियरी रहेगी। स्पेशली जो है वो जो एचपी आपका पुलिस का जो एग्ज़ाम है इसमें जो आपको जैसे रीजनिंग पूछी जाएगी उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ये तो आपका एचपी जो पुलिस का एग्ज़ाम है उसका रीजनिंग का सिलेबस है। तो ये वैसे मैंने डिस्कस भी किया था आपके साथ, बट हम फिर से जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या आपको जो है उसमें पूछा जाएगा। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। तो जैसे कि सबसे पहले आपको जो है वो विजुअल मेमोरी का जो है आपको रीजनिंग में पूछा जाएगा। इसमें कुछ डायग्राम्स होते हैं, लाइक आपको डायग्राम बनाए जाते हैं, ऐसे दिए जाते हैं डायग्राम आपको जो है। उसमें आपको जो है वो कौन सा डायग्राम जो है वो मतलब किस सीक्वेंस में जो फिट होगा वो आपको बताना होता है। और नेक्स्ट है आपका क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्लॉक से आपका ये पूछ लेगा कि अगर घड़ी में जो है 10:15 हुए हैं तो अगर घड़ी को उल्टा कर दिया जाए तो वो उसमें कितना मतलब वो कौन से एंगल का जो है कौन सा एंगल बनाएगा। या 10:15 अगर हुए हैं तो अगर उसमें मिरर में वो आपको दिखाई दे तो वो कौन सी आकृति बनाएगा। और कैलेंडर में आपका इस तरह से पूछा जाता है, जैसे मान लो आज जो है मंडे है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि जैसे 24 जनवरी को अगर जो है मंडे है, ये आपका मंडे है, तो आपका जो 24 जन, अगर हम 2023 करते हैं इसको, तो आपका जो है वो 24 में कौन सा डे होगा ये आपसे पूछा जाएगा उसमें, राइट। तो इसमें कुछ मतलब जो है ट्रिक्स भी होते हैं और साथ में कुछ लॉजिक भी होता है इसमें। आपको जो है जैसे 24 जनवरी 2023 का अगर पूछा जा रहा है तो 24 जनवरी 2024 में जो है वो उससे अगला दिन आपका जो होगा, जैसे मंडे है तो आपका जो है वो ट्यूसडे होगा अगले साल में। बट इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि जैसे जो आपके लीप ईयर होते हैं ना, अगर कोई लीप ईयर आ जाता है बीच में तो उसमें जो है आपके 2 दिन बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास जैसे 2024 की अगर हम बात करें 2024 की, तो ये लीप ईयर है। लीप ईयर क्या होते हैं? लीप ईयर वो ईयर होते हैं जो 4 के साथ जो पूरा डिवाइड हो जाते हैं, 4 के साथ जो पूरा डिवाइड हो जाते हैं, तो उनको हम लीप ईयर बोलते हैं। अगर फरवरी मंथ से नेक्स्ट मंथ की अगर बात की जाए तो वो वहाँ पे जो है आपको आप 2 दिन आपको बढ़ाने पड़ेंगे। अगर हम फरवरी मंथ से पहले ही कर रहे हैं तो वो उसमें जो है आपका एक ही दिन बढ़ेगा, क्योंकि फरवरी मंथ आपका जो है वो 29 का जाता है, राइट। तो इस तरह से आपका जो रहेगा, तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। और साथ में हम अगली अगर मैं बात करूँ, जो अगला आपका टॉपिक रहेगा वो आपका है नंबर सीरीज़। ये गाइस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो बहुत इजी आपका जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो रहेगी, आज की वीडियो हम नंबर सीरीज़ के ऊपर ही करेंगे। आपको बताऊंगा कि नंबर सीरीज़ में आपसे किस टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने किस तरह से क्वेश्चन को जो सॉल्व करना होता है, वो सारी चीज़ें मैं जो है आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके साथ जो है। और नेक्स्ट वन है आपका नंबर रैंकिंग, ये भी मैं आपको डिटेल में करवाऊँगा। अर्थमेटिक रीजनिंग हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो गया। इसमें ये होता है कि जैसे आपको जो यहाँ पे ऐसे अल्फ़ाबेट दिए होते हैं तो आगे ब्लैंक कर दिया होता है, तो वो आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने जो उन्हें सॉल्व करना होता है। उसी तरह से ये क्यूब हो गया, क्यूब एंड राइस हो गया आपका, नॉन वर्बल सीरीज हो गया आपका, सॉरी। और साथ में अगर मैं बात करूँ तो आपका जैसे एनालॉगी का इसमें रहता है, ब्लड रिलेशन का इसमें रहता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है वो डिटेल में आपको जो है वो वीडियो बनाऊंगा इनके ऊपर जो है। बट आज का जो वीडियो रहेगा वो स्पेशली हमारा वीडियो जो है वो नंबर सीरीज़ के ऊपर रहेगा। अब नंबर सीरीज़ में गाइज मैं आपको बताता हूँ कि जैसे उसमें नंबर सीरीज जो होता है ना, वो आपसे कुछ इस तरह से पूछा जाता है। नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन होता है लाइक 2, 4, 6, 8, आगे आपको जो है इस तरह से दे देगा कि इसमें जो है यहाँ पे जो है वो क्या आएगा। तो उसमें ये तो मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, जैसे इसमें आप डिफरेंस से करते हैं कि इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। तो 8 में 2 प्लस करेंगे तो आगे आपका जो है वो 10 आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 10 होगा। बट इसमें समझने वाली बात गाइज ये है कि नंबर सीरीज का जो है बहुत सारे पैटर्न होते हैं। ये तो चलो मैंने आपको डिफरेंस का बताया, सिंपल डिफरेंस का, बट नंबर सीरीज में बहुत सारे पैटर्न होते हैं। आज की जो वीडियो रहेगी मैं आपको उन पैटर्न्स के बारे में तो नहीं बताऊंगा कि कितने आपको पैटर्न रहेंगे, क्योंकि जो पैटर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप पैटर्न्स याद करेंगे तो आपको जब आप एग्जाम में जाएंगे वो पैटर्न आप बोल सकते हैं, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप बोल जाएंगे।
तो बिना पैटर्न्स याद किए मतलब कुछ ऐसा हमारे दिमाग में कुछ ऐसा ट्रिक रहे या कुछ ऐसी टेक्निक हो हमारे पास कि जो भी हम क्वेश्चन देखें उसमें क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो वो टेक्निक मैं आपको जो है आज इस वीडियो में सिखाऊंगा। और साथ में जो है नंबर सीरीज़ मैंने जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे जो है आपको इस वीडियो में समझाने के लिए जो है वो प्रॉपरली मैंने एक फॉर्मेट लिया है। और प्लीज़ आप ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही ध्यान से आप वीडियो देखिएगा। जो आप अपना समय दे रहे हैं, आप एक बार मुझे समय दीजिएगा गाइस, उसके बाद नंबर सीरीज़ का जो आपका क्वेश्चन है वो एक भी क्वेश्चन आपका जो है नहीं छूटेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और मैंने जो यहाँ पे जैसे समझाने की जो कोशिश की है आपको, या मैंने जो कुछ आपको जो क्वेश्चन भी लिए हुए हैं इसमें एंड में, तो वो आपको जो है बैंक एसएससी लेवल तक के जो है वो क्वेश्चन है, मतलब उस लेवल से ऊपर नहीं आएगा आपको आपके पुलिस एग्जाम में, उस लेवल से नीचे रहेगा। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और आज जो नंबर सीरीज की हमारी जो क्लास रहेगी उसको हम प्रॉपरली जो है वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले गाइज, जैसा कि आपको पता है कि नंबर सीरीज के बारे में आज स्टडी करेंगे हम, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट नंबर सीरीज। तो किन किन चीज़ों का जो हमें ध्यान रखना होता है या किस तरह से हमें जो है वो नंबर सीरीज की जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो वहाँ पे जो है हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले गाइज सिंपल डिफरेंस सीरीज। अब देखो आपको जो क्वेश्चन होगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, उसी तरह का एग्जांपल अगर मैं लूँ, लाइक यहाँ पे 1 3 5 7 9 11। तो गाइज ये एक सिंपल डिफरेंस सीरीज है, इसमें हम डिफरेंस देखते हुए जो है वो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है, राइट। तो इस तरह से भी आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे। और सेकंड है इसमें नंबर सिस्टम बेस्ड, लाइक जैसे नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ऐसा होता है गाइज कि जैसे नंबर सिस्टम में आपने जो है वो प्राइम नंबर पढ़ा होगा। ये गाइज जो प्राइम नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे फेवरेट है एग्जामिनर का, इसमें से हमेशा क्वेश्चन डालता है। वो मैं आगे आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसको कि किस तरह से होगा। तो इससे पहले कि हम नंबर सीरीज को स्टडी करें, उससे पहले हमें थोड़ा सा जो हमारे नंबर सिस्टम होता है उसका नॉलेज होना चाहिए हमें, कि प्राइम नंबर कौन से, कंपोजिट नंबर होते हैं हमारे, वो कौन से नंबर होते हैं, लाइक आपका इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होते हैं। इन सब नंबर्स के बारे में हमें जो है वो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर इन नंबर्स के बारे में नॉलेज होता है तो जो डिफरेंस में जैसे दी जाता है, तो कई बार आपको जो है वो सीधा वो मतलब ऑड इवन या प्राइम नंबर से ही आपको जो है वो पूछ लेता है, राइट। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद है मल्टीप्लाइंग सीरीज। मल्टीप्लाइंग सीरीज का मतलब होता है कि जब हमें जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस, लाइक यहाँ पे 2 से सीरीज स्टार्ट हुई और सीरीज जो है एंड हो रही है जैसे 630 के ऊपर एंड हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है ना गाइज, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर एक सीरीज़ है यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुई, यहाँ पे आपकी जो जैसे सीरीज़ है वो आपकी जो है वो 90 पे क्लोज हो गई है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं हुआ होगा, क्योंकि बीच में भी आपको जो है वो डिजिट रहेंगे। और इसमें क्या है कि जैसे 2 से स्टार्ट हुई और 630 के ऊपर चली गई आपकी जो सीरीज़ है, तो इसमें ओबियसली आपको वो लग रहा है ना कि ये नंबर बड़ा है। तो वो जो नंबर बड़ा होता है ना, जब नंबर बढ़ जाता है तो वो उसको हम मल्टीप्लाइंग सीरीज के नाम से जानते हैं, मतलब वो मल्टीप्लाई हुई। और जो हमारे छोटे डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस होता है, वो हमारा जो है वो कम जो डिफरेंस होता है उसमें उन सीरीज में होता है, लाइक स्टार्टिंग में बिगिनर का और जो एंड का जो आपका डिजिट होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो कम होगा। और उसी तरह से गाइज आपका जो है वो डिवाइड सीरीज होती है। अब डिवाइड सीरीज में कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे 1000 है, 1000 से जो है जो आपका एंड हो रहा है तो वो आपका एंड जो है वो 125 पे हो गया। तो मतलब ये जो आपकी सीरीज है ये बहुत जल्दी, मतलब जैसे जो इसका डिफरेंस है वो बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहा है। अगर 125 तक पहुँच जाता है ना, जैसे बीच में कोई डिजिट होंगे आपके, वो मैं आगे बताऊँगा आपको। तो इस तरह से है। और अगर सिंपल जैसे माइनस की बात करें हम, तो वो मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से जो है आपसे पूछ जाती है, ताकि आपको जब भी आप क्वेश्चन वहाँ पे जो है फेस करेंगे तो आपको एकदम से आप पहचान पाएँ कि ये नंबर जो आपकी जैसे सीरीज़ है ये कौन से पैटर्न से आपको दी गई है, राइट। उसी तरह से स्क्वायर वेस्ट होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे आपको जो सीरीज़ दी जाएगी वो आपको इस तरह से सीरीज़ दी जाएगी कि जैसे यहाँ पे 9 दे दिया, यहाँ पे 16 दे दिया, यहाँ पे 25 दे दिया, और यहाँ पे आपका जो 36 दे दिया, तो आगे पूछ लेगा कि आगे कौन सा आएगा। अब देखो ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का स्क्वायर है, तो अगला जो होगा वो 7 का स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर आपका 49 होगा। इस तरह से जो है आपको स्क्वायर भी याद होना चाहिए। तो आपको जो है 1 से लेके 30 तक तो आपको गाइस स्क्वायर याद करके जाना हो, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड नेक्स्ट है आपका गाइस क्यूब बेस्ड। जिस तरह से स्क्वायर था, तो क्यूब भी आपको 1 से लेकर 20 तक आपको जो है वो क्यूब याद कर लेने हैं। ऐसा करना है, इसका एक चार्ट बनाना है आपने, और जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ पे लगा दीजिएगा। उसको याद नहीं करना है आपने, जब भी आप स्टडी करने बैठेंगे तो आपने सिर्फ पढ़ना है उनको और आपको याद हो जाएगा वो, राइट। तो क्यूब बेस्ड जो है आपकी, जैसे 1 का क्यूब 1 है, 3 का क्यूब जो है ये आपका जो है वो 27 होगा, है ना। इस तरह से आपसे जो है वो पूछा जाएगा वहाँ पे। और
जो अगली आपकी वो है मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज में ऐसा होता है कि जैसे आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे कि मल्टीप्लाई में आपके साथ जो है 0.5 कर दिया, फिर अगले में जो है उन्होंने मल्टीप्लाई 1 कर दिया, फिर अगला मल्टीप्लाई 1.5 कर दिया। इस तरह से आपका जो मिक्स्ड सीरीज में चलता है। तो ये मैं आपको सारा बताऊंगा, आप वीडियो पे बने रहिए और आप जो है इस वीडियो को प्रॉपरली देखिए। आप मुझे गाइज अभी के जो आपके जैसे 10 से 20 मिनट है, अगर वो आप प्रॉपरली दे देते हो मुझे, तो आपका जो नंबर सीरीज का जो आपका मतलब जैसे क्वेश्चन रहेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा वहाँ पे। बस बेशर्त आपको जो अपना टाइम है वो मुझे देना है गाइज, राइट। और साथ में मैंने कुछ यहाँ पे आपको जो है समझाने के लिए एक यहाँ पे जो कुछ ड्रॉ किया हुआ है, ये मैं आपको ईजिली मतलब ईजी हो जाएगा आपको जब आप इसको समझेंगे ना। तो ये इस तरह से है कि जैसे नंबर सीरीज हम करेंगे, तो नंबर सीरीज जैसे ऊपर मैंने बता दिया आपको कि मल्टीप्लाई, प्लस और जैसे माइनस और डिवाइड, ये इस तरह सीरीज होती है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि किस तरह से रहती हैं गाइज। ये चीज़ आपका बेसिक है गाइज। अगर ये आपने समझ लिया ना गाइज, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पे ही आपको ध्यान देने की जरूरत है कि मैं यहाँ पे आपको क्या बोल रहा हूँ। वो चीज़ आप एक बार दोबारा से भी चाहे वीडियो देख सकते हैं। तो अभी आते हैं अपने उसके ऊपर। देखो सबसे पहले आपका जो प्लस की आपकी जो सीरीज होती है ना, लाइक जो प्लस की जो सीरीज होती है आपकी, वो है देखो जब हम मतलब नॉर्मल जब जो आपको कम डिस्टेंस के ऊपर डिफरेंस के ऊपर आपकी सीरीज होती है, लाइक प्लस का मैंने यहाँ पे दिया हुआ जैसे 13 है, 13 के बाद आपका 15 हो गया, 15 के बाद 18 हो गया, फिर 21 हो गया, 24 हो गया, फिर 27 हो गया। मतलब क्या हुआ इसमें कि यहाँ पे कितना डिफरेंस आया 2 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस आया 3 का, और यहाँ पे कितना डिफरेंस आया आपका जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस आ गया आपका, राइट। और यहाँ पे आपका जो है 3 का डिफरेंस आ गया, मतलब 3 का डिफरेंस आपका जो है आ रहा है। यहाँ पे 12 होगा, मतलब जो डिफरेंस है आपका वो बहुत कम डिफरेंस होगा। और जो आपका मल्टीप्लाई का होगा, जैसे 5 से स्टार्ट हुई सीरीज आपकी, एंड कहाँ पे हो रही है 160 के ऊपर एंड हो रही है। कैसे, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया, राइट, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 किया। मतलब जो लास्ट का नंबर है और स्टार्ट का नंबर है, ये आपने चेक करना है वहाँ पे कि इनका जो डिफरेंस कितना है। अब इनको सॉल्व जैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे हम इनको सॉल्व जो है, जस्ट सपोज आपके पास यहाँ पे 18 ही दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे जो है आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। अब आपने जब क्वेश्चन वहाँ पे आपने सॉल्व करने लगना है, तो उसको ऐसे देखना है आपने कि जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसके पीछे वाले दो देखेंगे आप, जैसे ये है आपका, ये है, इनको देखेंगे आप। अब देखो यहाँ से 20 से 40 तक जाने के लिए आपको मतलब दिमाग में आना चाहिए, ऐसा आपने मल्टीप्लाई करना है उसको कि 20 से 40 तक पहुँचने में मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई 2 हो रहा है सीधा, तो यहाँ पे 40 तक पहुँच गए। अब इससे पीछे भी देखना है आपने कि मल्टीप्लाई 2 ही हो रहा है। अब इससे पीछे भी देखो 5 से 2 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब आपको सीक्वेंस पता लग गया कि 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 40 से जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 80। और अगर आपने कन्फर्म करना है तो 80 से जब आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 160 आएगा। ये एक कुछ लॉजिक होते हैं गाइज, अगर इनको आप समझ जाते हो ना, तो आप इजीली जो है वो हर एक क्वेश्चन को जो है वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट जब आपके पास क्वेश्चन कुछ अलग पैटर्न में होंगे, तो वहाँ पे आप जो है उसको ईजिली वहाँ पे इस चीज़ को जो है वो मतलब समझ के जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और साथ में जैसे माइनस और जो डिवाइड है उसका भी सेम ही है, लाइक जैसे 67 है, इसमें जो है यहाँ पे 60 है, फिर 53 है। मतलब क्या हुआ इसमें माइनस 7 हो गया, माइनस 7 हो गया, इस तरह से 7 7 माइनस करके जो है वो 39, मतलब 67 से 39 तक का जो डिफरेंस है हमारा, जो डिफरेंस रहेगा वो कम है, तो ये माइनस की हुई। और डिवाइड की मतलब 1000 आपके पास दिया हुआ है जो पहला सीरीज में जो आपका डिजिट है, तो और जो लास्ट है आपका वो 125 है, मतलब एकदम से ही इतना लो, राइट। 1000 से 125 तक, मतलब इसका मतलब है कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा होगा। तो देखो 1000 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 500, 500 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 250, 250 डिवाइड बाई 2 125। ये एक कुछ टेक्निक्स हैं, अगर इनको आप समझ जाते हो तो आप क्वेश्चन ईजिली वहाँ पे जो है आप अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो वहाँ पे। अब देखो गाइज, कुछ मैंने क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो आपको फ्रेम किए हुए हैं, राइट। तो इसमें ऐसा है कि इसमें मैं आपका रिवीजन भी करवा दूंगा जो मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया। अब देखो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा, जैसे पहला क्वेश्चन आपका 2 3 5 7, बीच में आपसे पूछा गया कि इस पे क्या आएगा, इस जगह पे क्या आएगा 13 17। अब देखो जब भी हम सीरीज को देखेंगे तो पहले हम ये देखेंगे कि पहला जो हमारा डिजिट है वो है 2, और लास्ट में जो है वो 17, मतलब बहुत नियर है। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ होगा, नियर है ना, तो ये डिफरेंस की चलेगी, किस चीज़ की चलेगी, डिफरेंस की। ये चीज़ आपने अगर वहाँ पे समझ ली ना गाइज, तो आप जो है अपना टाइम भी बचाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और साथ में अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि आपको जो है वो नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अब जब नंबर सिस्टम आप अच्छे से रीड कर लेंगे ना, समझ लेंगे, तो आपके दिमाग में जहन में ऐसे ही आ जाएगा कि देखो
ये जो आपको जैसे क्वेश्चन दिया गया है ये नंबर सिस्टम के उसमें से जो है आपको दिया गया है। तो अभी आप यहाँ पे चेक कीजिए कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें पहला जो आपका दिया हुआ वो है 2, और फिर उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, और साथ में जो है वो 13 17। मतलब इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आपका, एक सेकंड, आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे 11 आपका आंसर आएगा, क्योंकि एक सेकंड गाइज, जी सॉरी गाइज। तो देखो आपके पास ये प्राइम नंबर का है, इसमें आपका जो है 11 आएगा, आपका जो है 7 के बाद जो है 11 आएगा, यहाँ पे 9 नहीं आएगा। तो जब आप जो आपके जैसे नंबर सिस्टम में आप जो है प्राइम नंबर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको जो है वो क्लियर होगा। इवन मैं जब मैथ की क्लास लूँगा आपकी, तो वहाँ पे भी मैं आपको जो है बताऊँगा इसके बारे में। और जो आपका आंसर है वो 11 होगा, करेक्ट आंसर आपका। सेकंड क्वेश्चन है आपका गाइज 2 5 9, इधर आपको बताना है कि क्या आएगा इसमें, और 20 27। तो जो पहला स्टेप जैसे मैंने आपको बताया कि क्या करना है, सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि हमारा जो फर्स्ट डिजिट है वो कौन सा है। अब देखो यहाँ पे 2 है और लास्ट क्या है 27, मतलब ज़्यादा दूर नहीं गया है, इसका जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का कोई भी मतलब जो है केस नहीं बनेगा। तो जब मल्टीप्लाई का केस नहीं बनेगा और नज़दीक हमारे नंबर होते हैं, तो उसमें हमें जो है वो सिर्फ डिफरेंस निकालना है, या फिर इसको जो है हमें ऐसे देखना है कि ये कोई प्राइम नंबर है या कोई ऑड नंबर से मतलब इसकी जो पैटर्न है वो चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम चेक करेंगे तो पहले हम इसका डिफरेंस देखते हैं। 2 से 5 का जो हमारा डिफरेंस रहेगा वो 3 का रहेगा। 5 से 4 का जो डिफरेंस रहेगा वो 4 का डिफरेंस रहेगा। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है, तो लास्ट का चेक कर लेना हमने पहले। 20 से 27 का कितना है, 7 का है, राइट। तो अब गाइज आप चेक कीजिए 3 4 7, मतलब दो डिफरेंस अभी हमने निकालने हैं। तो ये सीक्वेंस 3 4 से चल रहा है ना, जैसे सीक्वेंस चल रहा है 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 4 के बाद 5 हम अगर हम ट्राई करते हैं, तो 9 के साथ 5 जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 14। और 14 में उसको चेक करने के लिए कि क्या ये सही है या ये गलत है, राइट। तो उसमें क्या होगा कि जैसे 9 में आपने जो है कितने का डिफरेंस आएगा, इसमें भी 5 का डिफरेंस आएगा, राइट। तो ये यहाँ पे जो है 14 हो जाएगा। अगर ये 14 हो जाता है, 14 में जब हम 6 प्लस करेंगे, अगला 6 आएगा ना, 5 हमने यहाँ पे प्लस किया तो अगला जो डिफरेंस आएगा वो 6 का आएगा। तो जब हम 14 में 6 प्लस करेंगे तो 20 आएगा, मतलब आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका आंसर होगा 14, सी आपका जो है वो आंसर है, जो करेक्ट आंसर है आपका। एंड नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका 13 24 46 90 178, और इसके बाद आपका जो है वो क्वेश्चन मार्क है, ये पूछा गया आपसे। अब यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 13 चेक किया, और लास्ट में हमने चेक किया कि यहाँ पे 178 हो गया है। इट मीन्स क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, हमें इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। तो मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का इसमें जो है पैटर्न बन रहा है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं हम गाइज, या तो आप स्टार्टिंग के दो दो जो आपके जैसे नंबर इनको चेक कर लीजिए, या आप लास्ट से जो चेक कर लीजिए। बट यहाँ पे आपको जो है वो इजीली आप कर नहीं सकते हो, तो कैलकुलेशन के लिए यहाँ से चलते हैं हम। तो जैसे हमने चेक किया कि अगर हम 13 से 24 तक का अगर हमें जाना है, तो हम जैसे 13 का टेबल अगर हम पढ़ें, तो हम जैसे 13 वन जा 13 होते हैं, और 13 टू जा जो है 26 होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम 26 करते हैं तो यहाँ पे नंबर हमारे पास 24 है। तो मतलब यहाँ पे क्या किया हमने, मल्टीप्लाई 2 किया और 26 आ रहा है, मतलब नियरेस्ट आ रहा है, तो -2 हो गया इसमें, राइट। उसी तरह से 24 है, 24 से हम जब यहाँ पे 46 की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम चेक किया कि 24 टू जा कितने होते हैं हमारे। तो 24 जैसे 2 मल्टीप्लाई किया -2 हो गया, तो ये 46 आ गया, क्योंकि 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 48 आ गया आपका। 48 में से 2 हमने लेस किया तो कितना आ गया 46। मतलब क्या आपका कि मल्टीप्लाई 2 हो रहा है और -2 हो रहा है। उसी तरह से 90 का भी आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास दो सीक्वेंस में जाते हैं तो वो आगे भी उसी सीक्वेंस में होगा। तो अब जो आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि 178 के बाद जो है वो कौन सा नंबर आपका जो है आएगा। अब गाइज देखो, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट जो आपको एक कॉन्सेप्ट है अगर वो समझ आ जाता है ना गाइज, तो ये तो एक ही क्वेश्चन है, आप हर एक क्वेश्चन में जब उसको अप्लाई करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं वहाँ से। तो उसी लिए मैं जो है ये आपकी जो वीडियो है थोड़ा इसको डिटेल में बता रहा हूँ आपको। तो 178 को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो जब हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 356 आ गया, राइट। 356 और माइनस जब हम 2 करेंगे तो आ गया आपका आंसर जो है 354। ये आपका करेक्ट आंसर होगा गाइस। आई होप आप समझ रहे होंगे गाइस। जो ये वीडियो है ये
थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, बट वीडियो लंबा होने का कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब तक अगर आपको समझ नहीं आता है तो फिर वो तो वीडियो चाहे लंबा हो या छोटा हो, तो मैं चाहता हूँ कि आपको समझ आना चाहिए गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो है आपका कि यहाँ पे आपको जो है वो 5, 6, 9, 14 और 21। अब देखो गाइज, यहाँ पे भी आपने पहला चेक करना है, 5 है, लास्ट का चेक किया 21 है, मतलब कम डिफरेंस है, मतलब इसमें प्लस या माइनस हो रहा है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे 5 से 6 के उसमें चलते हैं हम, तो यहाँ पे जो एक का डिफरेंस है, 6 से 9 की तरफ चलते हैं तो आपका जो है जो आपका है वो 3 का डिफरेंस है। और 9 से 14 की तरफ अगर हम चलते हैं तो आपका कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे आपका 4 का डिफरेंस आ रहा है, राइट, सॉरी 5 का डिफरेंस आ रहा है आपका जो है। और 14 से जब हम 21 की तरफ चलते हैं तो आपका जो है वो 7 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखो गाइज, आपको जब भी आपने ऐसा नंबर सीरीज का क्वेश्चन करना है तो आपने एक पैटर्न देखना है, उसको नीचे क्या हो रहा है, 1, 3, 5, 7, ये क्या है, ये आपकी जो है वो इवन नंबर है गाइज। इवन नंबर माने तो विषम संख्या जो होती है ना, हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो ये विषम संख्या है गाइज। तो अगर यहाँ पे 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 के बाद कौन सी विषम संख्या होती है, 9। तो यहाँ पे अगर 21 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30। तो आपका जो 30 है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से आपने जो है वो क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सबसे पहले और सबसे बड़ी जो बात है वो है क्वेश्चन को अप्रोच करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको दिया गया 1, 2, 10, 37, 101 और आगे आपसे जो है वो पूछा गया है। तो देखो गाइज, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट जो है आपका वो 1 है और लास्ट में जो है आपका जो है 101 है। अभी इससे आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि ये जो है बढ़ रही है, जो सीरीज़ है आपकी वो बढ़ रही है। ये भी आपने ध्यान रखना है वहाँ पे कि सीरीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है। उसी तरीके से हम जो है वो सॉल्व करते चलेंगे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे जो गाइज आपका जैसे जो क्वेश्चन है ये हमने लिख लिया है यहाँ पे। अब देखो गाइज, इसमें हमने डिफरेंस देखना है, इसमें थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं कुछ मल्टीप्लाई, स्क्वायर या क्यूब हो रहा होगा, राइट। तो इसमें जो है, एक सेकंड गाइज, मैंने यहाँ पे आपको जो इवन लिख दिया था यहाँ पे, इसके लिए मैं वापस जाता हूँ। ये आपका इंग्लिश में इसको हम ऑड कहते हैं, ऑड नंबर, जो आपके ऑड है ना, विषम संख्या है। और साथ में आपको जैसे मैं ये बता रहा हूँ, तो इसमें हमने चेक करना है सबसे पहले कि, एक सेकंड सॉरी, इसमें हमने चेक करना होता है डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे तो जैसे मैंने बताया कि 1 और 101 के उसमें पहुँच गया है, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या स्क्वायर क्यूब कुछ इस तरह से होगा, तभी आपका जो सीरीज है वो बढ़ रही है। सबसे पहले जो हम ट्राई करते हैं वो हम जो है डिफरेंस से ट्राई करते हैं कि इसमें 1 का डिफरेंस है, अब इसमें जो है 9 का डिफरेंस हो गया, और 10 और 37 में, 10 और 37 में जो है वो आपका 27 का डिफरेंस हो गया। अब इसकी अगर हम बात करें इस तरह से, अब यहाँ पे कुछ जम नहीं रहा है, जैसे लगता है ना गाइस, जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपको लगेगा कि ये जो आपका सीक्वेंस आ रहा है ये आपका अलग ही सीक्वेंस जा रहा है। तो उस टाइम पे उस सीक्वेंस को, वैसे अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते रहेंगे तो ये आ जाएगा, पर वहाँ पे आपका समय लगेगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आएगा ये 64 का आएगा, राइट, 37 और 101 में। तो यहाँ पे कुछ लग रहा है ना कि जैसे जो हमारे ऑड नंबर है, विषम संख्या जो हमारी, देखो 1 है, 9 है, 27 है, 64 है, तो ये क्या बन रहा है, देखो जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये आपका, देखो जैसे अगर आपको ये पता नहीं लग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, अभी भी फिर से डिफरेंस ले सकते हैं आप। 1 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का। 9 और 27 के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा आपका, तो ये आपका जो है ये आपका जाएगा 18 का, राइट। और इसमें अगर मैं बात करूं, एक सेकंड, तो यहाँ पे जो आपका गाइज अगला आएगा वो 37 का आएगा। अब देखो इसमें कुछ सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है गाइज, तो हमने एक बार चेक करना है इसको अच्छे से कि जो आपका पैटर्न है वो कहीं किसी और वे में तो नहीं आपका जो है वो पैटर्न बन रहा है। तो आपका जो पैटर्न है इसमें आप चेक कर रहे हैं, जैसे एक का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, एक ही होता है ना। तो इसमें एक में हम उस एक के क्यूब को एक प्लस करेंगे तो ये 2 आ जाता है आपका, राइट, जैसे 2 आ गया। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 2 का जो क्यूब है वो 8 होता है। तो 8 अगर हम 2 में प्लस करते हैं, जैसे 2 + 8 करते हैं अब हम, तो क्या आएगा, 10 आ गया आपका, ये आ गया आपका। अब 2 का क्यूब किया था, अब आप 3 का क्यूब करेंगे। एक सेकंड में आपको अच्छे से बता देता हूँ इसको जो है। इस तरह के क्वेश्चन गाइस बनते हैं वहाँ पे, तो ये अपने पैटर्न जो है वो समझने हैं कि किस तरह से आपको जो बताया जा रहा है। तो जैसे 2 का क्यूब था वो 8 था, फिर प्लस उसमें जो हमने क्या किया, यही नंबर कर दिया +2, ये आ गया। अब अगला क्या आएगा, 3 का क्यूब आएगा, प्लस क्या हो जाएगा उसमें 2 हो जाएगा। जैसे मान लो 3 का क्यूब कितना होता है, 9, और 9 में प्लस जो है वो
टू नहीं होगा यहाँ पे, मतलब जो नंबर होगा आपका, नंबर अगला क्या है हमारा 10 है, तो यहाँ पे 9 में कितना प्लस हो गया, 10 प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है। 3 का जो क्यूब होगा वो 27 आएगा, राइट। तो 10 में 27 प्लस किया तो 37 आ गया। उसी तरह से जो आपका 37 आ गया, अब 4 का आएगा, आपका 4 का क्यूब आएगा, फिर वो 37 में प्लस होगा, फिर आपका जो है तो वो आपका 101 आ जाएगा। फिर 5 का जो क्यूब होगा कितना आएगा, 125 आएगा आपका। और 125 में जब आप जो है 101 आप ऐड करेंगे तो 622 आपका जो आंसर आएगा वो 226 आएगा, 226। तो आपका जो आंसर है वो सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है गाइज, राइट। तो गाइज इस तरह से जो है वो आपके क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पे, वो आपको जो है सॉल्व करने होते हैं वहाँ पे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो मैं आपसे जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन गाइज आपका 6, इसमें है आपका 15, 21, 24, 30, इसी तरह से जो है आपका लास्ट में जो 42 है, आप यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे आपको। तो इसमें फर्स्ट जो है आपका 15 है और लास्ट आपका जो है 42 है, मतलब डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ प्लस माइनस हुआ होगा। तो हम प्लस माइनस करेंगे पहले। अब जैसे 15 और 21 की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो डिफरेंस आ गया, पहला जो डिफरेंस आएगा वो 6 का डिफरेंस आ रहा है आपका, ठीक है। और 21 और 24 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका 3 का डिफरेंस आ रहा है। ये आपके प्लस ही हो रहे हैं, ये आपने वहाँ लिखना कि प्लस हो रहे हैं। अब 24 और 30 के बीच में आपका कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 का आ रहा है। और आगे आपको दिया नहीं है, अब ये जो आगे इसमें कितने का डिफरेंस है गाइस, तो इसमें आपका जो है +3 का डिफरेंस है। मतलब क्या सीक्वेंस क्या चल रहा है, +6 +3 +6, तो आगे क्या आएगा +3। तो इसमें 30 में जो +3 करेंगे हम तो कितना आएगा आपका 33, 33 आपका ये है करेक्ट आंसर है। क्योंकि अब 33 में अगर आप जैसे उधर तो 3 प्लस किया, अब 33 में जब हम 6 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 39। मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 33 आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। इस तरह से गाइज ये जो क्वेश्चन है आपके ये होते हैं, ये आपको जो है वो पैटर्न पकड़ना पड़ता है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो वीडियो है, जो कुछ क्वेश्चन लिए हुए मैंने, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिए हुए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको क्वेश्चन ही करवाऊंगा। आज की वीडियो में मैंने बेसिक करवाया आपको कि आपको कौन सी अप्रोच जो है आपको लगानी है जब आप क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले वीडियो में आपको जो है क्वेश्चन आएंगे, राइट। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 7 नंबर। इसमें 121 जैसे बीच में आपको जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर 196 है, 225, 256। अब अगर आपने जैसे मैंने आपको बोला कि आपने जो स्क्वायर है वो 1 से जो है वो 30 तक आपने जो है वो स्क्वायर याद करने हैं, 1 से 20 तक आपका जो है वो क्यूब याद होना चाहिए। अब अगर आपको याद हो तो ये स्क्वायर है गाइस, जैसे 11 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 121 होता है, और जो 12 का जो स्क्वायर होता है आपका वो आपका जो है 144 होता है, और आपका जो यहाँ पे जैसे 13 का है 196 है, राइट। तो इस तरह से आपके जो है ये सारे, ये 15 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है। अब इसमें जो है ये आपको ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन इसमें जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आपका 144 आएगा आपका आंसर जो है, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है, फिर 12 का आएगा, फिर 13 का, 14 का यहाँ पे नहीं दिया, ये 14 का है आपका। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, बट ये आपका जो है वो स्क्वायर से ही जो है आपका क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें ऐसा था, इसमें यहाँ पे वैसे 13 का आना था, इसमें 13 का पहले आना था, 196 के पहले जो है वो 169 भी आना था यहाँ पे जो है ना, 196 से पहले। तो ये आप एडजस्ट कर लीजिएगा, मतलब क्वेश्चन आपका वही है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 144 आएगा, 12 का जो आपका स्क्वायर रहेगा। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका 8, 17, 36। अब देखो 8 यहाँ पे फर्स्ट है, 153 यहाँ पे जो है क्या है लास्ट है, मतलब थोड़ा डिफरेंस है इसमें, मतलब मल्टीप्लाई का जो है हो सकता है, बट उसको चेक कैसे करेंगे हम कि मल्टीप्लाई का है। अब देखो 8 से 17 तक जाने के लिए हम जो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 8 2 जा, तो आप 16 होता है, मतलब मल्टीप्लाइड 2 16 आया, नियर आ गया 17 के, +1 कर दिया इसने। अब 17 और 36 में अगर हम बात करेंगे तो 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ गया 34, 34 यहाँ पे 36 है, मतलब +2 कर दिया। तो सीक्वेंस क्या चल रहा है समझ रहे हो आप, मल्टीप्लाइड बाई 2 फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका इसमें जो है वो आपका जो वो 3 हो जाएगा। जैसे 36 मल्टीप्लाई बाई 2 किया हमने तो उसमें जो 3 प्लस कर दिया 75 आ गए। अब 75 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे और इसमें जो है हम +4 कर देंगे। अब 153 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 306, और इसमें जो प्लस कर देंगे हम 4 प्लस कर देंगे इसमें, तो आपका कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, 75 मल्टीप्लाइड बाय कितना किया आपने, इसमें जो है दोबारा से देख लेते हैं, मल्टीप्लाई 2
प्लस 1 किया यहाँ पे आपने जो है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 किया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 किया, और मल्टीप्लाइड बाय 2 फिर प्लस 4 होगा, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 2, तो जो आपका मल्टीप्लाई 2 आया वो आपका 306 आ गया। तो इसमें प्लस जो है वो 5 होगा आपका जो है, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आपका 11 आएगा यहाँ पे, राइट। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, अगली बार से ध्यान रखेंगे। तो ये इस तरह से आपके जो है वो क्वेश्चन होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका जो है वो 311 होगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका 1, 8, 27, 64 और लास्ट में जो है वो 216। अब इसमें जो गाइज ये मतलब ध्यान देने वाली बात है, जैसे क्यूब की अगर मैं बात करूँ तो ये क्यूब है, अगर आपने क्यूब समझे हुए हैं, जैसे 1 का क्यूब है, ये आपका 2 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है, ये आपका जो है वो 4 का क्यूब है, और यहाँ पे 4 के बाद आपका 5 का क्यूब आएगा। तो 5 का जो क्यूब आएगा वो आपका जो है 125 होता है, राइट, क्योंकि 6 का यहाँ पे जो है वो क्यूब दिया हुआ आगे आपको। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 125। तो इस तरह से आपने जो है वो वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। आपकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, मतलब जब आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो आपने वो उनको समझना है कि किस तरह से हमने जो है इसको टैकल करना है। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन आज का वो है आपका 15, 17, 36 ऐसे एज ऑन आगे 442 क्या आएगा आपका आगे। तो आपका पहला जो है वो 15 है, राइट, और लास्ट जो है हमारा वो 4 मतलब 442 है, मतलब बढ़ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई का या तो फिर स्क्वायर का या क्यूब का, ये इसमें चलेगा, राइट। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि जब हमने इसको अप्रोच करना है तो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम इसको अप्रोच करेंगे तो 15 से जब 17 की तरफ चलेंगे तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना आ गया, मल्टीप्लाई 1 15 आ गया, फिर प्लस कितना हो गया इसमें 2 हो गया, कितना 17 बन गया। अब 17 को अगर हम करेंगे तो 17 से 36 के उसमें जो है वो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो प्लस 2 कर देंगे अगर, तो ये आपका जो 36 आ जाएगा। अब 36 में अगर मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 72 तक पहुंच रहे हैं, नहीं होगा, मतलब 36 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा। तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 108। और 108 में जब हम 2 प्लस करेंगे, मतलब ये हो रहा है कि आपने मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 कर रहे हैं, राइट। तो इसमें 36 में 3 किया, अब इसमें जो है हम अगला जो है वो 4 करेंगे, फिर इसमें जो है हम मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे, राइट। तो 442 को जब हम मल्टीप्लाइड बाय 5 करके करेंगे तो आपका जो आएगा यह आएगा आपका 2210, और इसमें हम प्लस क्या कर रहे हैं, बीच में 2 प्लस कर रहे हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका 2212, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपके ऑप्शन में ए ऑप्शन में जो आपका ये आपको दिया गया है। तो ये गाइज़ जो ये वीडियो थी आपकी, जो मैंने कुछ एक मतलब बेसिक के लिए मैंने जो ये वीडियो बनाई थी। तो गाइज़ सबसे पहले तो आप प्लीज़ इस वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितना भी हो सकता है गाइज़ आप जितने भी आपके जो रिलेटिव हैं उनको आप इसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज़ चैनल को जो है। और साथ में आपकी जो वीडियोज़ रहेंगी नंबर सिस्टम सॉरी नंबर सीरीज़ को लेके जो है वो आगे उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो मैं लेके आऊँगा आपको अगली वीडियो में। और बीच में थोड़ा हो जाता है गाइस कि आपको जैसे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक भी थी, या कई बार जो है आपको बीच में कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा कि आपको जो है मैं प्रॉपर्ली वो उन सब चीज़ों के बारे में बताऊँ। तो आप प्लीज़ ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिएगा ताकि जो न्यू वीडियो है वो आपकी जो अपडेट है वो आप तक पहुँचता रहेगा गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिमाचल।